राम राम जी सारा ने। स्वागत आपका मेरे नए व्लॉग में। आशा करूँ कि तब ने मेरा व्लॉग जो है वो अच्छा लगेगा। तो मेरे हस्बैंड का एकदम से प्लान बन गया कि हम कहीं घूमने के लिए चलते हैं, क्योंकि नॉर्मल दिन हो गए अब, ना तो ज़्यादा ठंड होती है और ना ज़्यादा सर्दी होती है। तो उन्होंने मुझे बोला कि प्लान करते हैं कहीं जाने का। तो मैंने तो मना कर दिया था क्योंकि मेरे साथ जो है मेरा बेटा जो छोटा है भाई, तो फिर मैंने सोची कि ये दुखी परेशान कर देगा, क्यों कही गई। फिर इन्होंने बोले कोई बात नहीं, चलता है, 2-3 दिन का ट्रिप है जो हम करके आते हैं। हम सबसे पहले अपने बहादुरगढ़ के मेट्रो स्टेशन पर पहुंच गए थे। शाम ने 3 बजे सी हमारी मेट्रो जो है वो आ गई थी। गोलू जो है मेट्रो देख के बहुत खुश रहता है, क्योंकि वो टीवी में भी मेट्रो ही देखता है। और हम लोग जो है मेट्रो के अंदर बैठ गए थे। गोलू इतना खुश होता है ना मेट्रो, ट्रेन और बस वगैरह देख के कि मतलब इसे बहुत ही अच्छा लगता है। तो मेरे हस्बैंड को जो है नींद आने लग रही है। और फिर हम मेट्रो से उतर के गए दिल्ली मेट्रो स्टेशन। मेट्रो स्टेशन से हमने वहाँ से रिक्शा ली। फिर हम वहाँ से गए रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन पे जाके हमने देखा तो जो हमारी ट्रेन थी वो तीसरे नंबर प्लेटफॉर्म पे जो है हमारी ट्रेन वहाँ पे खड़ी थी। हमने अपनी ट्रेन की जो है टिकटें बुक करवा रखी थी पहले से ही मेरे हस्बैंड ने, क्योंकि 3-4 घंटे का जो है हमारा सफ़र है। तो इसीलिए हमने जो है वो बैठने वाली सीटें जो है वो रिजर्वेशन उसकी करवा रखी थी। तो हमारी ट्रेन है डबल डेकर। तो ट्रेन हमारी बहुत अच्छी है। इसमें जो है ना ऊपर और नीचे अलग अलग बैठने का जो है वो स्पेस होता है। तो हमने जो हमारी नीचे वाली जो सीटें थी वे हमने अपनी जो सीट थी वो बुक करवा रखी थी। तो हम लोग सीट देखने के लिए ट्रेन में चढ़े, क्योंकि हमने रेलवे स्टेशन पे जाके सबसे पहले जो है चाय पी, क्योंकि ट्रेन का टाइम बहुत ज़्यादा था। हम 4-4:30 के आसपास जो है स्टेशन पे पहुंच गए थे और हमारी ट्रेन का टाइम था 5:30 बजे। तो हमने सोचा कि इतनी जल्दी ट्रेन में बैठ के क्या करेंगे, हम पहले चाय पी लेते हैं। तो हम अपनी ट्रेन के अंदर गए। तो जाके हमने अपनी जो सीटें हैं वो देखी। सबसे नीचे वाली सीटें थी हमारी, एक विंडो की थी, एक विंडो की साइड वाली थी। हमारी 2 सीटें थी। मैदान मैंने ले रखा था और भाई गोलू का पापा जो है वो बैग ले रहा था। तो हम जाकर हमने अपनी सीट से ढूंढ के और हम आराम से बैठ गए। ट्रेन इतनी कंफर्टेबल थी, सीट भी इतनी कंफर्टेबल थी, कोई परेशानी नहीं थी। जाने में हमें कोई परेशानी नहीं हुई, आराम से बैठ के गए और आराम से हमने मतलब अपना खाना वाना जो हम अपने घर से बना के लेके गए थे। तो हमने रास्ते में वही अपने आलू के सब्जी और पराठे हम लेके गए थे, हमने रास्ते में वो खा लिए थे। तो ट्रेन जो है हमारी दिल्ली से निकल चुकी थी और हम लोग एक्साइटमेंट थे। गोलू इतना एक्साइटमेंट हो रहा था ट्रेन में बैठ के, इतना खुश था, मतलब ना तो सोया जाते वक्त और आराम से बैठा हुआ ये जा रहा था। इसको बहुत खुशी मिल रही थी जाते वक्त चाय कॉफ़ी वाला आ रहा था तो उसकी नकल निकाल रहा था, चाय ले लो, कॉफ़ी ले लो, ऐसे कर रहा था। मिजाज इतना खुश था, मतलब बहुत ही ज़्यादा। तो फिर हम लोग वहाँ से जाते वक्त ट्रेन में एक बार भी नहीं सोया मैदांश। इसको ऐसा लग रहा था जैसे मैं सो गया तो पता नहीं क्या मिस हो जाएगा। और मैदांश के पापा को आ रही थी बहुत ज़्यादा नींद, तो वो बोला कि मैं तो सो रहा हूँ, तुम दोनों मम्मी बेटा अपना देख लो। तो वो हम दोनों को हमारे साथ खाना खा के और वो सो गए थे। तो रात के बज चुके थे 10:15 पर हम जो है वो जयपुर रेलवे स्टेशन पर हम उतर गए थे। जयपुर रेलवे स्टेशन पर हमने उतरे। वहाँ पे उतर के हमने देखा कि भाई मतलब किस तरफ जाना है। तो गोलू के पापा बोले कि पहले तो मेरे से कि यहाँ से हम कैब करवा लेंगे, क्योंकि जो हमने रूम बुक किया हुआ था अपना वो 7-8 किलोमीटर जो है वो दूर था। पहले बोले कि हम कैब करा लेते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो भाई ठीक है, कैब मिलेगी तो कैब ले लेंगे, या फिर नहीं तो ऑटो रिक्शा से भी हम वहाँ तक चले जाएंगे। तो जो हमारी ये ट्रेन है इतनी कंफर्टेबल थी, इतनी अच्छी ट्रेन थी, सीट भी इतनी कंफर्टेबल थी, मतलब सीट पे बैठने के बाद स्पेस भी इतना ज़्यादा था, सामान वगैरह रखने का भी बहुत ही अच्छा था। तो हम स्टेशन से बाहर निकल के हमने देखा तो कैब वाला भी इतने ही पैसे ले रहा था और ऑटो वाला भी इतने ही पैसे ले रहा था। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम ऑटो से जाए, गाड़ी से तो हम वैसे भी जाते ही हैं।
आज ऑटो से बैठ के हम जो है रूम पे जाएंगे। तो ये जो हमारा रूम है यहाँ पे विरासत महल जो है, हमने वहाँ पे अपना रूम जो है वो बुक किया हुआ था। रूम भी इतना कंफर्टेबल था। ये रूम है हमारा जयपुर में जो सुभाष चौक है वहाँ पे जो है ये हमारा रूम है। इसके इसके चौक पे यहाँ से 3 रास्ते जाते हैं। एक हवा महल की तरफ जाता है, एक जल महल की तरफ जाता है और एक मार्केट की तरफ जाता है रास्ता। तो यहाँ पे हमारा रूम था। हमने जो रूम है बहादुरगढ़ से चलने से पहले ही जो हमारा रूम है वो बुक कर दिया था, क्योंकि हमने कई सारे होटल में जाके पूछा, या जाने से पहले पूछा था, तो क्योंकि जो रूम है वो सभी पहले से ही बुक थे। तो हमने फिर अपना रूम जो है पहले से यहीं से बुक करके हम चले थे। तो मेदांश जो है धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर जा रहा था और मेदांश के पापा ने यहाँ से रूम की जो है चाबियाँ वगैरह ली और फिर हम लोग अपने रूम के अंदर जा रहे हैं। तो गोलू के पापा जो है वो मेधांश और उसके पापा जो है रूम के अंदर चले गए थे। मेधांश रूम में जाके सोचने लगा कि पता नहीं आज मैं कहाँ पे आ गया हूँ, ये तो हमारा रूम नहीं है। तो गोलू मेधांश जो है पापा से पूछने लगा कि पापा हम कहाँ पे आ गए। मेधांश के पापा बोले कि आज हम 3 या 4 दिन के लिए यहीं रहने वाले हैं। तो मेधांश के पापा जाके देख रहे थे मतलब कि कैसा क्या रूम है। तो मैंने भी देखा भाई यहाँ पे रूम जो है वो मतलब यहाँ पे सारी जो रूम में जो चीज़ें होती हैं वो सभी होती हैं। टीवी है, अलमारी वगैरह है, वॉशरूम भी जो है वो रूम के साथ ही अटैच है। एक बेड है और एक बेड के साथ साथ में ना एक नीचे भी एक बेड दिया हुआ है इसमें, और एक अलमारी है जिसमें हम सामान रख सकते हैं अपना। तो मैंने देखा कि पर्दे के पीछे क्या है, तो पर्दे के पीछे थी विंडो। विंडो को मैंने खोल के देखा तो विंडो के बाद भी एक और शीशा लगा हुआ था यहाँ पे। मतलब यहाँ से बाहर जाने का जो रास्ता नहीं था, लेकिन बाहर का जो भी जितना भी मतलब था वो सब कुछ बाहर से यहाँ से साफ साफ मतलब है दिख रहा था। ये एक चौक है यहाँ पे। तो चौक पे जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो इस तरफ आ रही थी, उस तरफ जा रही थी। और हम लोग रात के यहाँ पे हमें 11 साढ़े 11 का आस पास का टाइम हो गया था हमारे रूम पे आते वक्त ही। तो मेदांश के पापा ने देखा कि बेड तो बाहर निकलता है, तो बोले कि ठीक है ये तो अच्छा है, मतलब ये एक एक्स्ट्रा बेड है इसके अंदर ही। तो फिर मैंने जाके जो है वॉशरूम देखा। वॉशरूम भी बहुत मतलब एकदम साफ़ सुथरा और एकदम क्लीन था। मतलब कोई चीज़ की मतलब वो नहीं थी भाई, मतलब कैसे कोई गंदगी वगैरह हो, लेकिन रूम साफ़ था। अटैच ही वॉशरूम टॉयलेट था और डस्टबिन वगैरह और मिरर वगैरह जो हमारे रूम के अंदर है वो सारी चीज़ें थी। तो ये मेरा आज का व्लॉग था। तो आगे आपको पता लगेगा कि हम कहाँ घूमने के लिए गए और हमने क्या क्या देखा जयपुर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।